घर में दोनों बहनों की जगह बिल्कुल अलग थी। बड़ी बहन मियो को परिवार की दिव्य शक्तियाँ विरासत में नहीं मिली थी, इसलिए उसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव किया जाता था। वहीं छोटी बहन को उसके माता पिता बहुत प्यार करते थे और वो अक्सर मियो की जिंदगी मुश्किल बनाने की पूरी कोशिश करती थी। उनके पिता को अच्छी तरह पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन वो दिखावा करते थे कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। छोटी बहन मियो पर कितना भी हुक्म चलाती, वो कभी बीच में नहीं पड़ते थे। 19 साल की उम्र में मियो बस इसे सह सकती थी, हालांकि अंदर ही अंदर वो इससे बचना चाहती थी। एक दिन उसने नौकरों को गपशप करते हुए सुना तात्सुइशी कोजी के पिता शादी का प्रस्ताव रखने आए थे। मियो को थोड़ी उम्मीद की किरण दिखी। अपनी माँ की मौत के बाद से तात्सुइशी कोजी ही अकेले थे जो उसके साथ अच्छा बर्ताव करते थे। वो अक्सर मिलने आते थे, उसके लिए मिठाइयाँ लाते थे और उसे खुश करने के तरीके ढूंढते थे। मियो के लिए उनकी अच्छाई ही उसकी जिंदगी में बची हुई एकमात्र गर्मजोशी थी और वो चाहती थी कि ये हमेशा बनी रहे। तात्सुइशी कोजी को भी लगा कि उसे मुस्कुराते रखना उसका फर्ज है और ये सुनकर मियो खुश हो गई, लेकिन असलियत वैसी नहीं थी जैसी उसने सोची थी। जल्द ही तात्सुइशी कोजी हमेशा की तरह मिठाई लेकर उससे फिर मिलने आया, लेकिन उसकी आंखें अलग लग रही थीं। उसने एक सूट पहना था जो उस पर एकदम सूट कर रहा था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। मियो हैरान थी कि वो इतना दूर क्यों लग रहा था। जब उसे पता चला कि वो उसके पिता से मिल रहा है तो उसे अचानक नौकरों की प्रपोजल की बात याद आ गई और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। थोड़ी ही देर में उसके पिता ने उसे बुलाया। घबराई हुई लेकिन उम्मीद से भरी उसने खुद को संभालने की कोशिश की। वो कभी ऐसी इंसान नहीं रही जिसे उसके पिता महत्व देते हों, लेकिन जब वो कमरे में दाखिल हुई तो उसने अपनी छोटी बहन की घमंडी मुस्कान देखी और तात्सुइशी कोजी उसे आके भी नहीं मिला सका। मियो को पहले ही सच्चाई का अंदाजा हो गया था। उसके पिता ने घोषणा की कि तात्सुइशी कोजी उसकी छोटी बहन से शादी करेगा। ये शब्द उसके दिल में चुभ गए। उसने खुद से कहा कि उसके जैसा छोटा इंसान वैसे भी खुशी का हकदार नहीं है। इस घर में उसे पहचान पाना लगभग नामुमकिन था। शांति से रहना तो और भी मुश्किल था। जिस बात ने उसे और भी ज्यादा तोड़ दिया वो था उसके पिता का अगला हुक्म। वो उसकी शादी एक ऐसे आदमी से कर देंगे जिससे वो कभी मिली नहीं थी। उसकी छोटी बहन इस खबर से बहुत खुश हुई। उसने उसका मजाक उड़ाया। अफवाह थी कि दूल्हा एक ठंडा आदमी है जिसने पहले ही 11 मंगेतरों को डराकर भगा दिया था। मियो ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता ने उसे चुप करा दिया और उसे तुरंत जाने का हुक्म दिया, ये कहते हुए कि वो अगली सुबह चली जाएगी। पूरी तरह से निराश, उसे अब याद नहीं था कि कैसे जवाब देना है। वो अपनी माँ के लगाए चेरी के पेड़ के पास गई और धीरे से आखिरी अलविदा कहा। तात्सुइशी कोजी उसके पीछे आ गया। वो जानता था कि उसने उसकी उम्मीदों को तोड़ दिया था और बार बार माफी मांगी, लेकिन अपने परिवार की खुशहाली के लिए उसने बात मान ली थी। मियो ने उसे कहा कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस बदकिस्मत थी। शायद दूर शादी करना ही उसके लिए बेहतर जिंदगी का एकमात्र मौका था। वो चली गई। तात्सुइशी कोजी को चुपचाप छोड़कर उसने आवाज लगाई कि वो सच में उसका ख्याल रखना चाहता है, लेकिन जब उसकी छोटी बहन आई तो वो चुप हो गया। अगली सुबह मियो ने अपनी इकलौती नई ड्रेस पहनी, अपना थोड़ा सामान इकट्ठा किया और अकेले घर से बाहर चली गई। उसने मुड़कर उस जगह को देखा जहाँ वो 19 साल से रह रही थी और उसे याद आया कि वो पहले कैसी थी। वो कभी एक प्यारी बच्ची थी, लेकिन उसकी माँ की मौत के बाद सब कुछ बदल गया। उसके पिता ने जल्दी से दूसरी शादी कर ली, यहाँ तक कि उसकी माँ का प्यारा चेरी का पेड़ भी काट दिया। उसकी सौतेली माँ उससे नफरत करती थी और उसके पिता कुछ नहीं करते थे। उसकी छोटी बहन उसे लगातार तंग करती थी। मियो जितना इसके बारे में सोचती उसे उतना ही दुख होता, इसलिए वो अपने होने वाले पति के घर की ओर चल पड़ी। अगर आप देखना चाहते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।